नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में मैंने रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का पहला भाग प्रस्तुत किया था, जो पांडवों के अज्ञातवास से संबंधित था। इस वीडियो में मैं तृतीय सर्ग का दूसरा भाग प्रस्तुत करूंगा, जो कृष्ण की चेतावनी से संबंधित है। महाभारत में श्री कृष्ण एक ऐसे पात्र हैं, एक ऐसे किरदार हैं जिनके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जहां उनकी चर्चा नहीं होती है, या वहां वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत नहीं है। और ऐसा ही एक प्रसंग है जब पांडवों के अनुरोध करने पर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आते हैं। थोड़ा मैं आपको पीछे लेके चलूंगा। होता ऐसे है कि पांडव चौसर के खेल में जब कौरवों से हार जाते हैं, तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए जाना पड़ता है। और शर्त में यह बात होती है कि जब वह वनवास और अज्ञातवास भोग रहे होंगे, उस वक्त उनके राजपाट पर कौरवों का अधिकार होगा, और जब वह वापस लौटेंगे तब उन्हें उनका राजपाट वापस दे दिया जाएगा। लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। जब पांडव वापस लौटते हैं और अपने राजपाट को वापस मांगते हैं, कौरव साफ देने से मना कर देते हैं और युद्ध पर आमादा हो जाते हैं। तो एक तरीके से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब लगभग युद्ध निश्चित हो चुका होता है, कौरवों की तरफ से भी और पांडवों की तरफ से भी, तो एक अंतिम प्रयास के तौर पर पांडवों के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं, एक शांति का संदेशा लेकर दुर्योधन को समझाने के लिए कि वह युद्ध का हट छोड़ दे और पांडवों को उनका अधिकार दे दे। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि देखो दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम क्यों अपने भाइयों से ही युद्ध करना चाहते हो? जो उनका अधिकार है, अगर न्याय कहता ये है, अगर न्याय की बात अगर कहोगे तो उन्हें आधा राज्य मिलना चाहिए। लेकिन अगर तुम आधा राज्य उनको नहीं दे सकते, तो कम से कम 5 गांव उनको दे दो। हर एक भाइयों के लिए 1-1 गांव दे दो, वो वहीं खुश रहेंगे और यह युद्ध नहीं होगा। देखो, युद्ध से न पांडवों का लाभ होगा, न ही कौरवों का लाभ होगा, केवल विनाश होगा। इसलिए तुम यह हट छोड़ दो और पांडवों को यह 5 गांव दे दो। दुर्योधन श्री कृष्ण की बात को सिरे से नकार देता है। वह कृष्ण से कहता है कि 5 गांव तो दूर की बात है, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और घमंड में चूर होकर के श्री कृष्ण को ही बांधने का आदेश दे देता है। श्री कृष्ण दुर्योधन के इस कृत्य पर अत्यंत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर वह विराट रूप धारण करते हैं। सारा दिग्गज हिलने लग जाता है, सभा में सब लोग डर जाते हैं। श्री कृष्ण दुर्योधन को ललकारते हैं कि तू किसे बांधना चाहता है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड, अनंत आकाश, समस्त ग्रह नक्षत्र जिसमें विलीन है, तू उसे बांधना चाहता है? क्या तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है कि तू मुझे बांध सके? श्री कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देते हैं कि आज तू जिस युद्ध के लिए इतना उतावला हो रहा है, यही युद्ध तेरे नाश का कारण बनेगा। और पृथ्वी पर जो हिंसा होगी, उस हिंसा का उत्तरदायी भी तू ही होगा। मैं तो तेरे पास मित्रता का संदेश लेकर आया था, शांति का संदेशा लेकर आया था, लेकिन अगर तू युद्ध ही चाहता है तब युद्ध ही होगा, अब याचना नहीं होगा। लेकिन यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं होगा, यह युद्ध ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। और यह कहकर
भगवान श्री कृष्ण सभा छोड़कर चले जाते हैं और यहीं पर दूसरे भाग की समाप्ति होती है। तो इस वीडियो में मैं दूसरा भाग ही प्रस्तुत करूंगा। इसके अगले भाग में, इसके अगले वीडियो में मैं इसका तीसरा भाग प्रस्तुत करूंगा, जो कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उसको भी मैं दो भागों में प्रस्तुत करूंगा। तो शुरू करता हूं। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध बुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे। जो दीप्ते ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रंग। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी पत्थर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायश श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।
यहाँ पर दूसरे भाग की समाप्ति होती है और भगवान सभा छोड़कर चले जाते हैं। जब भगवान सभा छोड़कर चले जाते हैं तब सामने उन्हें कर्ण मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को भी समझाने का प्रयास करते हैं। वह जान रहे होते हैं कि यह जो दुर्योधन है, जो इस इतने बड़े युद्ध को ठान रहा है, यह केवल कर्ण के बल पर है। अगर कर्ण पीछे हट जाता है तब दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण कर्ण को भी समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम कौरवों को छोड़ दो और हमारे साथ चले आओ। युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, इसलिए अगर तुम पीछे हट जाते हो तो दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा और यह विनाश नहीं होगा। तो इस पर तुम विचार करो। तो यह दूसरे इसके आगे वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा, इसके आगे वाले वीडियो में मैं इसको प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।